बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सजाद भाई, स्क्रीन आ रही है और आवाज़ भी आ रही है? जी, जी, स्क्रीन और आवाज़ दोनों आ रही हैं। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम न्यू मून बर्थ कैलकुलेशन इस पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये न्यू मून कैलकुलेशन, इसकी हम पहले तारीफ़ देख लेते हैं कि नया चाँद किसे कहते हैं। तो नया चाँद उस वक्त पैदा होता है जब सूरज और चाँद का कॉन्जुगेशन होता है। तो वो कॉन्जुगेशन कौन सा होना चाहिए? वो एक्लिप्टिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यानी जो मिंतक़तुल बुरूज एक्लिप्टिक पाथ है, उसके अक्रॉस जो कॉन्जुगेशन है सूरज और चाँद का, उसे हम कहेंगे न्यू मून। यानी जब वो दोनों एक ही एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड पे होंगे, तब हम इसको कहेंगे कि ये नया चाँद पैदा हो गया है। तो ये एक्लिप्टिक कॉन्जुगेशन किसी का भी निकाला जा सकता है, मतलब है किसी सितारे का सूरज के साथ निकाला जा सकता है। तो हम जो सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी जो भी दो होंगी, उसके अक्रॉस ये देख सकते हैं। तो इसमें कुछ तारीफ़ात पहले समझना ज़रूरी है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। पहले तो ये समझना है कि ये सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है और एक्लिप्टिक इक्वेटर क्या होता है। तो ज़मीन पर ख़त इस्तिवा है और उसके मुकाबिल जो आसमान में दायरा फ़र्ज़ किया जाएगा, उसे हम कहेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर। तो यहाँ पे ये जो नीले रंग का आपको नज़र आ रहा है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर ये है। और यहाँ पे ये भी, ये जो आपको ये नीले नीले रंग का है जिसके ऊपर मैंने लाइन फेरी है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर है। तो इस सेलेस्टियल इक्वेटर से 90 दर्जे की दूरी पर इसका सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल होगा। एक्चुअल में सेलेस्टियल तो वैसे यानी एक आसमानी जो भी चीज़ होगी, यानी अगर दायरा है तो सेलेस्टियल इक्वेटर कहा जाएगा, अगर वो स्फीयर है तो सेलेस्टियल स्फीयर कहा जाएगा। लेकिन जो ज़मीन के ख़त इस्तिवा के मुकाबिल होगा, हम उसे सिर्फ सेलेस्टियल इक्वेटर और सेलेस्टियल स्फीयर कहेंगे। और जो मिंतक़तुल बुरूज का रास्ता है आसमान में, ये जो यहाँ पे लाल रंग की लाइन है, इस पे ये एक्लिप्टिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये पीले रंग की ये लाइन है, ये एक्लिप्टिक है। तो एक्लिप्टिक जो पाथ है, एक्लिप्टिक सर्कल है, इसके ऊपर जो सूरज चलता है, तो उसको हम कहेंगे एक्लिप्टिक इक्वेटर। इस एक्लिप्टिक इक्वेटर का सेलेस्टियल इक्वेटर से जो कता होता है वो दो मकाम पे होगा। जो काटेगा, दो मकाम पे काटेगा। एक वर्नल इक्वेनक्स पे काटेगा, एक दूसरा ऑटम इक्वेनक्स पे काटेगा। तो वर्नल पे ये 21 और 22 मार्च पे जब सूरज आता है, वहाँ पे इसको कता करता है, और दूसरा 21 और 22 सितंबर के करीब कता करता है। तो इस वर्नल इक्वेनक्स को जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ राइज भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ से बुर्ज की इब्तिदा होगी। और इन दोनों का जो आपस में ज़ाविया है वो 23.5 23.6 के करीब है। यानी इन दोनों के दरमियान जो ज़ाविया होता है, इसे हम एक्लिप्टिक एंगल कहेंगे, यानी कि जो उसका झुकाव है। अब हम राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन यानी कि मेल, इसकी तारीफ देख लेते हैं। तो इसमें सेलेस्टियल इक्वेटर पर ये जो यहाँ पे ये जो लाइन बनाई गई है, ये सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर के अक्रॉस अगर हम जानिब मगरिब देखेंगे, यानी ये जानिब मगरिब है और ये साइड जानिब मशरिक है। तो जानिब अगर मगरिब हम देखेंगे तो जो वी ई यानी वर्नल इक्वेनस से जो दूरी होगी जानिब मगरिब, वो होगी एस एच ए, सेड्रियल आवर एंगल। और इसी तरह यही वर्नल इक्वेनक्स से सेलेस्टियल इक्वेटर पर ही
जानिब मशरिक जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे राइट एसेंशन। तो राइट एसेंशन जो है ये घंटों में ली जाती है, यानी 0 से लेकर 24 घंटे तक इसका वैल्यू होती है। तो अगर हम इसे 15 से ज़रब दे देंगे तो ये उसका ज़ाविया आ जाएगा, राइट एसेंशन डिग्रीज़ में आ जाएगी। और इसी तरह सेलेस्टियल इक्वेटर से जो चाँद और सूरज की दूरी है, इसे हम कहेंगे मेल, यानी कि ये इसका सेलेस्टियल लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। और राइट एसेंशन जब हम डिग्री में ले लेंगे तो हम इसे कहेंगे ये सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड है। और एक्लिप्टिक पाथ, ये जो सूरज का एक्लिप्टिक पाथ है, यहाँ से किसी सितारे की या चाँद की जो दूरी होगी वो इसकी एक्लिप्टिक लैटिट्यूड कहलाएगी। और इसी तरह वर्नल इक्विनोक्स से एक्लिप्टिक पाथ पर, यानी एक्लिप्टिक जो इक्वेटर है उस पर जो इसकी दूरी है ये इसकी एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। यानी अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसने वर्नल इक्विनोक्स, ये पॉइंट है वर्नल इक्विनोक्स का, और यहाँ से जो इसकी ये दूरी, ये जो पॉइंट है ये इसको उसने कहा है लॉन्गिट्यूड। ये उसका लॉन्गिट्यूड है किसी सितारे का। और इसी तरह ये जो ऊपर सिता एक्लिप्टिक इक्वेटर से जो सितारे की ऊंचाई होगी, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो या साउथ पोल की तरफ हो, वो इसका लैटिट्यूड कहलाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी वजाहत की गई है। तो इनका आपस में कन्वर्जन भी है कि इनको आपस में कैसे एक दूसरे से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। तो 1 मिनट ज़रा दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे ये दोबारा इसको शुरू करते हैं। वर्नल इक्विनोक्स, ये एक उसने एक्लिप्टिक पाथ ये बनाया हुआ है, ये एक्लिप्टिक पाथ हो गया, और ये दूसरा सेलेस्टियल पाथ हो गया। तो वर्नल इक्विनोक्स से जो इसकी दूरी है यहाँ पे इसने शो की है, और ये यानी एक्लिप्टिक इक्वेटर पर जो दूरी है, और इसी तरह सेलेस्टियल इक्वेटर पर भी दूरी, ये दोनों इसने यहाँ पे शो की हुई है। तो फिलहाल अभी इसकी हम कैलकुलेशन जो है वो जो स्फेरिकल ट्राइंगल है वहाँ से इसकी इक्वेशन बनाई हुई है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो हमने डाटा कहाँ से लेना है, हमने नॉटिकल एल्मेनिक, लॉन्ग टर्म एल्मेनिक यहाँ से लेना है, और वहाँ से हमने 5 चीज़ें वहाँ से निकालनी है नॉटिकल एल्मेनिक से। एक सेड्रियल आवर एंगल, ये हम निकाल लेंगे। दूसरा डिक्लिनेशन निकाल लेंगे, और एक्लिप्टिक एंगल निकाल लेंगे। और हमारा जो यहाँ पे मकसद है वो ये है कि हमने एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड चाँद और सूरज का मालूम करना है। जब हमें एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड मालूम हो जाएगा तो तब हमने उनके दरमियान जो फ़र्क है उसकी बुनियाद पे हमने नए चाँद की बर्थ, यानी मून की न्यू मून बर्थ निकालेंगे। तो जहाँ पे वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो वो न्यू मून होगा। तो इसी को हम लेके चलते हैं आगे। तो इसमें हमने SHA, जिस तरह पहले बताया, डिक्लिनेशन और एक्लिप्टिक एंगल, ये हमने एल्मेनिक से निकाल लेना है। और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हम किस तरह निकालेंगे कि जो चाँद का सूरज का लॉन्गिट्यूड होगा उसको हमने माइनस करना है चाँद के लॉन्गिट्यूड से। तो यहाँ पे ये एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड है, सेलेस्टियल वाला नहीं है। तो इसको हम जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है ये हमें ज़ाविया मालूम होगा। इस ज़ाविये को हमने जो चाँद की रिलेटिव मोशन है सूर्य के हिसाब से उससे तकसीम कर देना है, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो वो हम टाइम उसमें अपडेट कर देंगे। तो ये हमने तब तक इसको रिपीट करते रहना है जहाँ तक हमारा फ़र्क जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे। अच्छा, इसमें हमें जो एल्मेनिक से मिलेगा वो मिलेगा सैडियल आवर एंगल। तो हमने सैडियल आवर एंगल को राइट एसेशन में कैसे कन्वर्ट करना है
ये हम देख लेते हैं। तो चूँकि हमने पहले यहाँ पे अभी पढ़ा है कि जो सैडल आवर एंगल है वो एंगुलर डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट ऑफ अराइज यानी कि वर्नल इक्विनोक्स से जो दूरी है वो वेस्टवर्ड यानी जानिब मगरिब जो दूरी है वो सैडल आवर एंगल है। तो जो राइट एसेंशन है ये एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्टवर्ड यानी बिल्कुल इसके उल्ट। तो सिंपल यही होगा कि जो अल्फ़ा है वो हमने 360 में से सैडल आवर एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो डिग्रीज़ में राइट एसेंशन आ जाएगा। अब अगर हम इसको 15 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ये घंटों में राइट एसेंशन आ जाएगा। लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे डिग्रीज़ में ही ज़रूरत है तो हमें 15 से तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो आपको डाटा मिलेगा सूरज का, बाज़ औक़ात या चाँद का या सितारों का, वो आपको घंटों में मिलेगा। तो फिर वहाँ पे आपको 15 से ज़रब देनी पड़ेगी ताकि ये डिग्रीज़ में आ जाए राइट एसेंशन। और यहाँ पे जो हमने सेलेस्टियल एक लॉन्गिट्यूड फ़र्ज़ करेंगे तो वो बराबर होगा सेलेस्टियल लैटीट्यूड फ़र्ज़ करेंगे वो बराबर होगा डिक्लिनेशन के। जो उस बॉडी का डिक्लिनेशन है चाहे सूरज का है या चाँद का है। और इसी तरह जो एक्लिप्टिक इक्वेटर है और सेलेस्टियल इक्वेटर है इन दोनों के दरमियान जो ज़ाविया है वो एक्लिप्टिक इनका एंगल आ जाएगा। और ये 3 इक्वेशन हैं